अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपने जिन बमों से हमले किए, जिन हथियारों से हमले किए, जिन वेपन से ईरान के ऊपर हमले किए गए, अब ईरान अमेरिका के उन्हीं वेपन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर रहा है। दरअसल ईरान ने तकरीबन 9500 बम को बरामद किया है। इसके अलावा एक GBU-57 बंकर बस्टर बम भी इनमें शामिल है और भी कई तरह के हथियार हैं जिनकी ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी है। और यकीन मानो ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करने में बहुत माहिर है। रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ईरान अमेरिका के इन हथियारों को तोड़ मरोड़ कर इनको एक एक करके ये देखेगा कि किस तरीके से अमेरिका ने इन हथियारों को बनाया है। फिर ईरान उसी टेक्नोलॉजी के तहत अपने नए हथियार बना देगा। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके पहले भी कई सारी मिसाइलें और कई सारे ड्रोन्स बनाए हैं और ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करके यकीन मानो अमेरिका के इन हथियारों की तरह दूसरे हथियार बना सकता है। ईरान इस तरह की टेक्नोलॉजी में बहुत कैपेबल है। इस जंग के दौरान ईरान को जिस तरह इज्जत मिली, जिस तरीके से कामयाबी मिली और जिस तरीके से ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा रहा और आज भी ईरान को जिस तरह इज्जत मिल रही है, उसमें यकीन मानो ईरान का कोई कमाल नहीं, उसमें सिर्फ अल्लाह ताला का कमाल है। दरअसल रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रही है, ईरान का एक बहुत ही पुरानी जनरेशन का F5 फाइटर जेट, मेरी इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, F5 फाइटर जेट में यहाँ पर कोई F13, F16 या F17 या F35 की बात नहीं कर रहा। ईरान का F5 फाइटर जेट कतर और कुवैत के बेसों पर जाता है और वहाँ पर बमबारी करके वापस ईरान भी आ जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी देश की सेना के लिए इतनी पुराने जनरेशन के फाइटर जेट को किसी भी युद्ध में ले जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि भाई इतनी पुरानी जनरेशन के फाइटर जेट में बीच में किसी तरह की कोई खराबी भी आ सकती है, किसी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच भी आ सकता है, हो सकता है वो अपने ऑपरेशन से पहले खराब हो जाए। लेकिन ईरान के जवानों की भी बहुत हिम्मत है, उस तुच्छे से F5 फाइटर जेट से कतर और कुवैत के बेसों पर बमबारी करने चले गए और बमबारी करके वापस ईरान भी आ गए। इसमें ईरान की यकीन मानो बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका के पास F35 है, F16 है, F17 है। अगर F35 से कंपेयर किया जाए तो लगभग उसको ऐसा देखा जा सकता है कि वो तकरीबन आज से 30 साल पुराना F5 फाइटर जेट है ईरान का, लेकिन इतने पुराने फाइटर जेट ने भी ईरान को कामयाबी दिलाई है। इसमें यकीन मानो ईरान का कोई कमाल नहीं था, इसमें सिर्फ अल्लाह ताला का कमाल था। और रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल कर आ रही है कि इस जंग के दौरान इजराइल ने UAE को अपना आयरन डोम और उस आयरन डोम को चलाने के लिए अपने सैनिक UAE के अंदर भेजे ताकि ईरान की मिसाइलों से UAE की हिफाजत की जा सके। लेकिन इस जंग के दौरान पूरी दुनिया ने देखा, ईरान की मिसाइलों के सामने जो भी आया ईरान ने उसी को हिट किया। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का कोई एक एयर बेस भी ऐसा नहीं बचा जिस एयर बेस को ईरान की मिसाइलों ने हिट नहीं किया हो। UAE के अंदर इजराइल का आयरन डोम होने के बावजूद भी ईरान की मिसाइलों ने UAE के अंदर अमेरिका के बेस को भी हिट किया और UAE को भी हिट किया। लेकिन यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात ये है कि UAE को जब इजराइल अपना आयरन डोम दे सकता है तो UAE ने इजराइल की किस हद तक इस जंग के दौरान मदद की होगी, ये शायद आपके जहन में भी नहीं आ सकता, क्योंकि इजराइल अपने आयरन डोम को किसी को भी नहीं देता। आज तक पूरी दुनिया में इजराइल ने अपने आयरन डोम को किसी को नहीं दिया। पहला UAE एक ऐसा देश निकला जिस देश को इजराइल ने अपना आयरन डोम ईरान की मिसाइलों से बचाने के लिए दिया। उधर जहाँ डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट पर ट्वीट करके कह रहे थे कि हमने ईरान की मिसाइलों को तबाह कर दिया, हमने ईरान के इंटरसेप्टर को तबाह कर दिया, हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, ईरान का ये कुछ उखाड़ पाई या ना उखाड़ पाई वो एक अलग बात है। लेकिन अब खुद अमेरिका के हथियारों को लेकर, अमेरिका के डिफेंस को लेकर खुद अमेरिका के अंदर सवाल उठ रही है। दरअसल अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस पेंटागन पर सवाल उठा रही है अपने हथियारों को लेकर, अपने डिफेंस को लेकर और खासकर अपनी मिसाइलों को लेकर। और एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक भी छप गई कि अमेरिका की तकरीबन 45% सटीक मारक मिसाइलें इस युद्ध के दरमियान ख़त्म हो गई और तकरीबन 50% पैट्रियट डिफेंस मिसाइलें इस युद्ध के दरमियान नष्ट हो गई है। इसके अलावा तकरीबन अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान तकरीबन 30% टॉमहॉक मिसाइलों और 20% से अधिक दूसरे हथियारों का उपयोग भी किया। यानी कि आप सोच कर देखो अमेरिका ने ईरान के ऊपर किस लेवल पर हमले किए होंगे, किस हद तक अमेरिका ने अपने हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया। अमेरिका की 50% पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो गई, 30% टॉमहॉक मिसाइलें खत्म हो गई और भी बहुत सारे हथियार इस युद्ध के दरमियान खत्म हो गए। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका ने एडी से चोटी तक ईरान को हराने के लिए, ईरान को झुकाने के लिए अपनी तमाम ताकतें लगा दी, लेकिन ईरान को अब तक भी अमेरिका नहीं झुका सका। फिलहाल इस युद्ध के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, जिस तरीके से अमेरिका का डोमिनेशन पूरी दुनिया में बना हुआ था और जिस तरीके से ये अपने हथियारों का दबदबा पूरी दुनिया में रखना चाहते थे,
इस युद्ध के बाद इनके हथियारों की भी असलियत सामने आ गई और अब इनका डोमिनेशन भी उस लेवल का दुनिया में नहीं रहेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।